गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड के समान गुण वाली अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के समान गुण वाली अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले पीरियड में। कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया है टिशेंको अभिक्रिया। टिशेंको अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के बारे में हम देखें तो इसमें जो बेंजल्डिहाइड है इसकी अधिकांश मात्रा ली जाती है। अधिकांश मात्रा लेने के बाद C6H5CHO इसके दो अणु हम ले लेते हैं और इसकी क्रिया हमें करानी है एल्युमिनियम, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और इसके साथ साथ इसमें हमको एक दूसरा रिएजेंट भी लेना है जिसको हम एल्यूमिनियम एथॉक्साइड कहते हैं, AlC2H5 का होल ट्वाइस O। तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड लिया जाता है और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो यौगिक हमें निर्मित होता है वो है बेंजिल बेंजोएट। तो यहाँ पर आप देखेंगे C6H5, ये देखिए C6H5CO, यहाँ पर देखिए C6H5, और यहाँ पर क्या लेंगे, ये इसके साथ क्रिया हो रही है। तो बेंजोएट कैसे बनेगा, C6H5CO COO CH2 C6H5 इस प्रकार होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिल बेंजोएट। बेंजिल, यहां पर ये देखिए बेंजोएट दिखाई दे रहा है, COO C6H5CO, ये आपका हो गया बेंजोएट, और ये है C6H5CH2, ये है बेंजिल। तो बेंजिल बेंजोएट का निर्माण होता है किस अभिक्रिया में, टिशेंको अभिक्रिया में, जिसमें हमें बेंजल्डिहाइड लेना है और बेंजल्डिहाइड के दो अणु लेंगे हम। इसके दो अणु, यहाँ पर आप दो अणु लिखेंगे, तो दो अणु लेंगे और एल्युमिनियम एथॉक्साइड तथा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इससे क्रिया कराई जाती है तो इससे हमको बेंजिल बेंजोएट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, टिशेंको अभिक्रिया। नेक्स्ट है दूसरी अभिक्रिया है संघनन अभिक्रिया। एक बात का यहाँ ध्यान रखेंगे आप, जो संघनन अभिक्रिया है, इस संघनन अभिक्रिया में अधिकतर जल का अणु मुक्त होता है। तो यहाँ पर संघनन अभिक्रिया में जब भी किसी यौगिक के साथ क्रिया होगी तो जल का अणु निकलेगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर कोई एक यौगिक ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्लस H2NOH। तो यहाँ पर ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल एमीन है और हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया हम बेंजल्डिहाइड से करा रहे हैं। तो जल का अणु कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोक्सिल एमीन का जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन अणु है, ये इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बच रहा है, NOH बच रहा है। तो ये C6H5CH के साथ इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, C6H5CH डबल बॉन्ड NOH। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया जब हम बेंजल्डिहाइड से कराते हैं तो यहाँ पर ये जो यौगिक बनेगा इसे कहेंगे हम बेंजल्डोक्सिम। बेंजल
बेंजिल, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बेंजिल डॉक्सिम। तो ये बेंजिल डॉक्सिम का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर आप -H2O भी लिख सकते हैं, या फिर आखिरी में आप लिख सकते हैं यहाँ पर +H2O करके। तो किसी भी तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गई आपकी पहली अभिक्रिया, जिसमें संघनन अभिक्रिया में हमने हाइड्रोक्सिलेमिन की क्रिया कराई। ठीक इसी तरह एक दूसरी अभिक्रिया हम देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन से अभिक्रिया होती है बेंजल्डिहाइड की। तो C6H5CHO प्लस H2N NH2, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजीन। जब इसकी क्रिया होती है तो क्रिया होने के पश्चात आप देखेंगे यहाँ से भी जल का एक अणु निकल रहा है, और जल का अणु निकलने के बाद जो यौगिक बनेगा वो इस प्रकार का होगा C6H5CH डबल बॉन्ड NH2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजीन है इसे हम हाइड्रोजीन कहते हैं। तो हाइड्रोजीन की क्रिया जब हम बेंजल्डिहाइड से कराते हैं तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन। बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर भी जल का अणु मुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप -H2O लिख सकते हैं, यहाँ -H2O लिखेंगे, या फिर यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन के साथ आप +H2O लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरी अभिक्रिया। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अभिक्रिया बताई है, ठीक इसी तरह हम दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया बताते हैं आपको फेनिल हाइड्रोजीन से। फेनिल हाइड्रोजीन से जब फेनिल हाइड्रोजीन से बेंजल्डिहाइड की क्रिया होती है तो इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं C6H5CHO प्लस, यहाँ पर आप देखिए बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजीन से। तो फेनिल हाइड्रोजीन हम किस प्रकार लिखेंगे, इसका सूत्र होता है H2N NH C6H5, इस प्रकार से लिखेंगे H2N NH C6H5। तो इसे आप फेनिल हाइड्रोजीन कहेंगे। और जब इसकी क्रिया होती है तो यहाँ से भी जल का एक अणु मुक्त हो रहा है, जल का अणु निकलेगा यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर, इसे आप एरो को हटा देंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन यही है H2N NH C6H5। तो यहाँ पर आप देखिए जल का अणु मुक्त हो रहा है -H2O। जल का अणु मुक्त होने के बाद जो फेनिल हाइड्रोजीन है, ये फेनिल हाइड्रोजीन बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करने के बाद आप देखिए एक जो नया यौगिक यहाँ निर्मित हो रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, C6H5CH डबल बॉन्ड NH C6H5, इस प्रकार से इसे इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से जल का एक अणु निकल रहा है। जल का अणु निकलने के बाद जो यौगिक निर्मित होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसे, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया कर रहा है तो बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन कहा जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन लिखा है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने किसकी क्रिया करा रहे हैं, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। जब फेनिल हाइड्रोजन बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा तो जो बनेगा यौगिक उसे कहा जाएगा बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। यहाँ जगह भी तो नहीं है, इसे आप इस प्रकार लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिखना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो इसे कहेंगे हम बेंजल्डिहाइड
बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, तो हाइड्रोजीन है ये, तो यहाँ बनेगा क्या, हाइड्रोजोन बनेगा और जल का अणु यहाँ पर निकल रहा है, तो इसे आप -H2O लिखें या फिर यहाँ पर +H2O करके आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संघनन की जो अभिक्रिया है, संघनन की अभिक्रिया में हमेशा जल का अणु निकल रहा है और जो यौगिक बनेगा इन दो यौगिकों के बीच में आप देखिए डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये संघनन की अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है तो ये आप जो देख रहे हैं अभिक्रिया, ये एलिफेटिक के समान अभिक्रिया है, क्योंकि एलिफेटिक में भी इसी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो एलिफेटिक के समान गुण वाली अभिक्रियाएं हम देख रहे हैं यहाँ पर। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये अभिक्रिया हमने क्या देखी थी, संघनन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है अपचायक गुण। एल्डिहाइड के समान ही अभिक्रिया देता है और यहाँ पर आप देखेंगे जो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO प्लस अमोनिया में बेंजल्डिहाइड, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं AgNH3 का होल 2 OH, इस प्रकार से लिखा जा सकता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को। और इसके साथ जब इसकी क्रिया होती है तो ये बन जाता है Ag2O। तो ये इसके साथ क्रिया करेगा, बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम किससे कराएंगे, सिल्वर, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से निकला हुआ तो सिल्वर ऑक्साइड है इसके साथ, क्योंकि ये क्या है, एक टॉलेन अभिकर्मक है। तो टॉलेन अभिकर्मक के साथ बेंजल्डिहाइड क्रिया है और क्रिया करने के बाद आप देखेंगे इसके द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, बेंजोइक अम्ल का, C6H5COOH। तो ये जो C6H5COOH है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनने के बाद बेंजोइक अम्ल के बाद क्या बनेगा यहाँ, तो इसे आप टॉलेन अभिकर्मक कह सकते हैं। तो टॉलेन अभिकर्मक के साथ ये रजत दर्पण देता है अभिकर्मक, और ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल निकलेगा और साथ में 2Ag, मतलब इसे आप कह सकते हैं रजत दर्पण। तो ये एक बेंजल्डिहाइड जो है एक प्रबल अपचायक है। बेंजल्डिहाइड एक प्रबल अपचायक होता है, ये प्रबल अपचायक है और रजत दर्पण देता है और अम्ल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अपचायक गुण बेंजल्डिहाइड में पाया जाता है और ये टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। अपचयित करने के बाद यहाँ पर आपको सिल्वर दर्पण या इसे हम रजत दर्पण कह सकते हैं। नेक्स्ट है, चौथी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे, C6H5CHO प्लस HCl। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन साइनाइड है, इसके साथ क्रिया करेगी तो एक योगात्मक उत्पाद बनेगा इस प्रकार से C6H5CHOHCN। ये बन रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन कहेंगे इसे, बेंजल्डिहाइड
साइनोहाइड्रिन। तो इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया है, इसमें कोई दूसरा यौगिक इसके अलावा नहीं बन रहा है, बल्कि योग हो रहा है और योग होने के बाद जो यौगिक निर्मित हो रहा है उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हम एलिफेटिक एल्डिहाइड के समान गुण वाली अभिक्रिया देखते हैं तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड अभिक्रिया दे रहे हैं वही बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड भी अभिक्रिया करते हैं और उसके द्वारा जो उत्पाद बना रहे हैं वह उत्पाद भी उसी के जैसा होता है, मतलब उनके गुण थोड़े डिफरेंट होंगे लेकिन जो यौगिक निर्मित हो रहा है वो इसी प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड के समान, एलिफेटिक एल्डिहाइड के समान गुण वाली अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट है एलिफेटिक एल्डिहाइड से भिन्न अभिक्रियाएं। अभी तक आपने देखा एलिफेटिक एल्डिहाइड से समान गुणों वाली अभिक्रियाएं, तो यहाँ पर हम इसको भिन्न गुण लिख देते हैं। भिन्न गुण वाली अभिक्रियाएं, इसे भी मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न अभिक्रिया हम देखते हैं। पहली है अभिक्रिया कैनिजारो। कैनिजारो अभिक्रिया में आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के समान है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में जो अभिक्रिया जिस प्रकार से होती है वह अभिक्रिया इसमें भी होती है। तो इसमें आप देखेंगे बेंजल्डिहाइड को के दो अणु हम लेते हैं C6H5 CHO C6H5 CHO और इसकी क्रिया हम किससे करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्लस NaOH से करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक तो यहाँ एल्कोहल बनेगा और एक बनेगा आपका एस्टर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ इसके द्वारा क्रिया होगी तो एक बनेगा यहाँ पर C6H5 CH2OH C6H5 CH2OH और दूसरा यौगिक बनेगा यहाँ पर C6H5 COO। इस प्रकार से आप बता सकते हैं यहाँ पर C6H5, ये ऑक्सीजन ले लीजिए यहाँ से इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बन रहा है C6H5 COO Na प्लस C6H5 COO Na। तो यहाँ पर जो अल्कोहल बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिल अल्कोहल। ये होगा बेंजिल अल्कोहल। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर C6H5 के बाद यदि CH2 नहीं होता और C6H5OH होता तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। लेकिन यहाँ पर C6H5 के बाद CH2 मौजूद है और CH2 के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बेंजिल अल्कोहल कहेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो C6H5 ये सोडियम का लवण है ये, तो C6H5 COO Na, तो इसे हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से तो ये हो गई कैनिजारो अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया जो है फॉर्मल्डिहाइड के समान अभिक्रिया देते हैं। दूसरी अभिक्रिया है, आप इसमें देख सकते हैं स्व ऑक्सीकरण। दूसरी अभिक्रिया है स्व ऑक्सीकरण। तो बेंजल्डिहाइड में स्वयं ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जो कि एल्डिहाइड से, एलिफेटिक एल्डिहाइड से बिल्कुल भिन्न अभिक्रिया है। इसमें हम एल्डिहाइड लेंगे C6H5 CHO
इस प्रकार से। तो ये जो बेंजल्डिहाइड है ये ऑक्सीजन के साथ कमरे के ताप पर जब इसे हम गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया होती है, और जैसे ही कमरे के ताप पर अभिक्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप कमरे के ताप पर अभिक्रिया होने पर जो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड क्या बना लेगा, पर बेंजोइक अम्ल बना लेगा। इस प्रकार से C6H5 C=O, यहाँ पर आप लिखेंगे COOH। यहाँ पर यदि डायरेक्ट आप यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं OOH। तो जैसा बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल में 2 ही ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंजोइक अम्ल में यहाँ जो है 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे पर बेंजोइक अम्ल, पर बेंजोइक अम्ल। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने बताया आपको, स्व ऑक्सीकरण होगा तो कमरे के ताप पर अभिक्रिया होगी और ऑक्सीजन गैस की सहायता से ये जो यौगिक बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे, परबेंजोइक अम्ल। ये जो परबेंजोइक अम्ल है इसकी क्रिया हम फिर से करवाते हैं। तो फिर से करवाने से जैसे आगे अभिक्रिया यदि हम करें तो इसको किस प्रकार का यौगिक बनेगा, देखिए C6H5 C=OOH प्लस, और किससे करा रहे हैं हम, फिर से बेंजल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं C6H5CHO। इसकी जब क्रिया कराते हैं पुनः, तो पुनः क्रिया कराने से यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी दिखाई दे रही है, 3, और यहाँ पर एक 4 है। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनेगा वो बनेगा C6H5COOH। तो परबेंजोइक अम्ल है ये, और परबेंजोइक अम्ल से किसका निर्माण हो रहा है, बेंजोइक अम्ल के 2 अणु का निर्माण हो रहा है, बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर हमने स्व ऑक्सीकरण कराया, और स्व ऑक्सीकरण जब बेंजल्डिहाइड का होता है तो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में आपने देखा कमरे के ताप पर जब अभिक्रिया होती है तो इससे परबेंजोइक अम्ल का निर्माण हो रहा है, और परबेंजोइक अम्ल की क्रिया पुनः बेंजल्डिहाइड से कराई जाती है। तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित हो रहा है उसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल। और ये बेंजोइक अम्ल कितने अणु दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 बेंजोइक अम्ल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्व ऑक्सीकरण बेंजल्डिहाइड में होता है, जिसके फलस्वरूप परबेंजोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, अगली अभिक्रिया है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन का मतलब होता है बेंजोइन का निर्माण करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेंजोइन है तो यहाँ पर 2 बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, 2 बेंजल्डिहाइड लेंगे हम C6H5CHO, इसकी क्रिया होगी। तो जब 2 बेंजल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहलिक विलयन की सहायता से जब अभिक्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है ये यौगिक किस प्रकार का होगा, यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड व एल्कोहलिक विलयन, एल्कोहली विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो इसके फलस्वरूप आप देखेंगे ये बन रहा है C6H5CH, यहाँ पर देखिए C6H5CHOH CO C6H5। यहाँ पर आप देखिए ये क्रिया हो रही है CHOH, ये इसके साथ क्रिया हो गई, ये C6H5CHO है, ये हाइड्रोजन पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या बचा यहाँ पर CO C6H5। तो जो यौगिक निर्मित हो रहा है ये एक योग हो रहा
है इसका, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम क्लोराइड और अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो इसके फलस्वरूप बेंजोइन का निर्माण किया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोइन। ये बेंजोइन है, इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो बेंजोइन संघनन की क्रिया, बेंजल्डिहाइड, 2 बेंजल्डिहाइड है यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड, और जब 2 बेंजल्डिहाइड के अणु क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद क्रिया करने के लिए एक पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी जिससे बेंजोइन का निर्माण होगा। नेक्स्ट अभिक्रिया है अगली अभिक्रिया है, जिस प्रकार से आपने बेंजोइन संघनन के रूप में देखा था कि बेंजोइन का निर्माण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन यहाँ पर कौन सा होगा, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, क्योंकि हम एरोमेटिक बता रहे हैं तो यहाँ पर प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। एमीन से यहाँ पर हम क्रिया देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि C6H5, यहाँ C6H5CHO बेंजल्डिहाइड है, इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये H2N C6H5, यहाँ पर NH2 होगा, क्योंकि ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, एनिलीन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर C6H5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। तो इसे हम यदि स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार लिखेंगे, लिख सकते नहीं हैं बल्कि लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे इसे। इसका नाम है यहाँ एनिलीन। तो एनिलीन की क्रिया किससे हो रही है, एनिलीन की क्रिया हम बेंजल्डिहाइड से करा रहे हैं। तो इसके फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर देखिए जल का एक अणु निकल जाएगा और निकलने के बाद जो यौगिक यहाँ निर्मित हो रहा है उसे हम कहेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा N C6H5। तो इसे कहा जाता है शिफ्ट क्षार। तो कभी कभी शिफ्ट क्षार के बारे में पूछा जाता है, तो शिफ्ट क्षार के बारे में आप बता सकते हैं कि शिफ्ट क्षार हम किसे कहते हैं, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया बेंजल्डिहाइड, मतलब कौन सा प्राथमिक एमीन है ये, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, बेंजल्डिहाइड से कराएंगे। तो बेंजल्डिहाइड से कराने के पश्चात जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम शिफ्ट क्षार कहते हैं, या इसे हम कहते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं, एनील भी कहा जाता है, या बेंजिलिडीन एनिलीन, बेंजिलिडीन एनिलीन। तो शिफ्ट क्षार एक शॉर्ट नाम है इसका, और इसको हम बेंजिलिडीन एनिलीन, क्योंकि ये एनिलीन के साथ इसकी क्रिया हो रही है तो ये बेंजिलिडीन एनिलीन या एनील्स कह सकते हैं, एनील भी इसे कहा जाता है। तो किसी भी तरह से इसमें आपको पूछा जा सकता है, तो इसका निर्माण हम इस प्रकार से आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है 5वीं अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। नेक्स्ट है क्लेजन अभिक्रिया। क्लेजन, यह भी नेम रिएक्शन है। तो क्लेजन अभिक्रिया में आप देखेंगे जो बेंजल्डिहाइड होता है इसकी क्रिया हम एलिफेटिक एल्डिहाइड से कराते हैं। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड होगा,
उसके आगे भी कोई दूसरे एल्डिहाइड का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे C6H5 बेंजल्डिहाइड और इसके साथ हम कौन सा एल्डिहाइड लेने वाले हैं इसमें, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड को आप क्या सूत्र लिखते हैं, CH3CHO। तो CH3CHO को हम किस प्रकार से, एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, H2C, इसे लिखा जाएगा H2C। तो यहाँ पर CH3 है तो H2 के बाद यहाँ पर CHO लिख सकते हैं इसे। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपने, ये एसिटल्डिहाइड है। तो एसिटल्डिहाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे जल का अणु यहाँ से निकलेगा। यहाँ से आप देखिए जल का अणु निकल रहा है और जल का अणु निकलने के बाद जिस यौगिक का निर्माण हो रहा है और उसे हम कहते हैं सिन्नेमेल्डिहाइड। तो आप देखिए यहाँ पर NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में, ये प्रबल क्षार है। इसके साथ जैसी अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर आप देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CHO। तो इसे देखिए यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड है, मतलब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं NaOH की उपस्थिति में, तो इससे बनता है सिन्नेमेल्डिहाइड। सिन्नेमेल्डिहाइड सिन्नेमेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से ये हो गई क्लेजन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है अपचयन। तो छठवीं अभिक्रिया हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगली नेक्स्ट अभिक्रिया अपचयन। तो यहाँ पर हम अपचयन के रूप में सोडियम एमेल्गम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेंजल्डिहाइड है इसके दो अणु हम लेंगे, यहाँ पर C6H5 CHO, C6H5 CHO और किसकी उपस्थिति में हो रही है, सोडियम एमेल्गम Hg। इसको हम सोडियम और इसे हम एमेल्गम कहते हैं। और पानी की सहायता से, पानी की भी उपस्थिति होगी, इसकी सहायता से जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में इसका अपचयन हो जाएगा और अपचयन होने से यहाँ पर जो यौगिक प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं हाइड्रोबेंजोइन। तो यहाँ पर आप देखिए C6H5 CHOH और क्या बचेगा यहाँ पर, दो यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको और इसके साथ C6H5 जुड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखिए दो बेंजल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम सोडियम एमेल्गम और सोडियम एमेल्गम की उपस्थिति में H2O की सहायता से जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने से हमें जो यौगिक प्राप्त हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइड्रोबेंजोइन होगा। तो इस प्रकार से ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड की जो है समान गुण वाली और भिन्न गुण वाली भी अभिक्रियाएं जो है देते रहते हैं। तो अभी हम आपको भिन्न गुण वाली अभिक्रिया बता रहे हैं जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड से बिल्कुल भिन्न अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने अपचयन के रूप में बताया है, ठीक इसी तरह आप देखिए यहाँ पर एक दूसरी अभिक्रिया है जिसका नाम है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, तो जो हैलोजनीकरण की क्रिया होती है इसमें आप देखेंगे कि हैलोजन का उपयोग किया जाता है। तो हैलोजन का उपयोग किस रूप में होगा, गैस के रूप में होगा। तो जब हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया हैलोजन से कराते हैं तो हैलोजन से कराने के बाद हमेशा मेटा पोजीशन में, तो
तो यहाँ पर आप देखिए, यदि हम बेंजीन की स्ट्रक्चर देखें तो जैसे यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है तो हमेशा मेटा पोजीशन में, क्योंकि ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमेशा मेटा पोजीशन में हैलोजनीकरण की क्रिया होगी या नाइट्रीकरण की क्रिया होगी या सल्फोनीकरण की क्रिया होगी। तो इसमें आप सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजनीकरण की क्रिया। तो यहाँ पर हम, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि आर्थो पोजीशन कौन सी होती है और मेटा कौन सी है और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं, बेंजल्डिहाइड लेंगे, CHO। इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, क्योंकि हैलोजनीकरण है तो हैलोजनीकरण में क्या होगा, क्लोरीन गैस की उपस्थिति में क्रिया होगी और यहाँ पर एक वाहक होगा जिसको हम हैलोजन वाहक कहते हैं, और ये जो हैलोजन वाहक है इसको हम आयरन कहते हैं। तो ये हैलोजन वाहक है, मतलब हैलोजन को ले जाने का काम कर रहा है, और यहाँ पर हम यह क्रिया अंधेरे में कराएंगे, मतलब लाइट की अनुपस्थिति में। तो अंधेरे में जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इस प्रकार से जो यौगिक हमको प्राप्त होता है वो इस प्रकार का होगा, CHO और यहाँ पर होगा Cl। तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये मेटा पोजीशन में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये होगा मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से तो ये जो आयरन है इसको हम हैलोजन वाहक कहते हैं, हैलोजन को ले जाने वाला हैलोजन वाहक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो Cl2 दिखाई दे रहा है इसको हम हैलोजन नहीं कहेंगे बल्कि इसे क्या कहेंगे, क्लोरीन गैस है। अभी ये परमाणु नहीं है बल्कि क्या है, एक क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन गैस की क्रिया हम बेंजल्डिहाइड से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, अंधेरे में करवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। ठीक इसी तरह एक दूसरी अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं नाइट्रीकरण। आठवीं अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण की जो क्रिया है यह भी बेंजल्डिहाइड पर होगी, CHO, और किसकी उपस्थिति में होगी, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर प्लस HNO3 और H2SO4, सांद्र H2SO4 होगा। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमने Cl2 लिया है, तो Cl2 लिया है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन एक Cl के साथ क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पर और क्या बनेगा, HCl। ये ध्यान में रखेंगे आप, यहाँ HCl आपको बताना पड़ेगा क्योंकि एक Cl जो है, एक Cl यहाँ जुड़ रहा है मेटा पोजीशन में और दूसरा Cl हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। तो इस प्रकार से HNO3 की जब हम क्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं नाइट्रीकरण की क्रिया में, तो इसके फलस्वरूप आप देखेंगे जो यौगिक हमको प्राप्त होता है वो यौगिक इस प्रकार का बनेगा, CHO, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसे NO2। तो NO2 निकलने के बाद यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच रहे हैं, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ के एक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, H2O। इस प्रकार से तो इसे हम क्या कहेंगे, जैसे हमने इसको कहा था मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड। डिहाइड। इस प्रकार से ठीक इसी तरह जैसा कि हमने नाइट्रीकरण बताया है, हैलोजनीकरण बताया है, तो यहाँ पर जल का अणु निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या निकल रहा है, HCl का अणु निकल रहा है। तीसरी 9वीं अभिक्रिया है सल्फोनीकरण।
सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। तो सल्फोनी, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 लिया है, यहाँ पर जो हम सल्फोनीकरण की अभिक्रिया कराते हैं तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे बेंजल्डिहाइड की। तो यहाँ पर आप देखिए CHO प्लस सधूम, तो सधूम H2SO4 का मतलब है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है, H2SO4। तो यहाँ पर SO3 जो है इसमें घुली हुई रहेगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कह सकते हैं, H2S2O7 भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर SO3 गैस जो है घुली हुई रहती है, जिसको हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ अभिक्रिया होगी तो मेटा पोजीशन में सल्फो समूह जो है इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से इसे हम बनाएंगे CHO SO3H। तो यहाँ पर SO3H बनेगा और इसको हम क्या कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। तो यहाँ पर मेटा बोलेंगे इसे, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से ये तो हो गया आपका हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। इन सभी क्रियाओं में आपने देखा कि यहाँ पर आप देखिए जो SO3H इससे निकल रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए H2O का अणु भी निकलेगा यहाँ से प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये H2O को निकालेगा। तो इस प्रकार से ये हो गई सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है अगली अभिक्रिया है नोवेन जल संघनन। नोवेन जल संघनन। जो नोवेन जल संघनन है, इस अभिक्रिया में आप देखेंगे जो एल्डिहाइड है वो डाईएथिल मेलोनेट के साथ क्रिया करता है। इस प्रकार से C6H5CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड के साथ क्या क्रिया करा रहे हैं हम, डाईएथिल प्लस H2C। यहाँ पर हम डाईएथिल मेनोलेट लेंगे COOC2H5, इस प्रकार से लेंगे। तो ये बेंजल्डिहाइड है, डाईएथिल मेलोनेट, एस्टर है इसलिए हम इसमें 8 लगा रहे हैं। तो ये मेलोनेट है, इसके साथ क्रिया होगी और क्रिया होने से आप देखेंगे यहाँ से जल का अणु मुक्त हो जाएगा, जल का अणु निकल रहा है। तो ये क्या बनेगा, C6H5CH डबल बॉन्ड COOC2H5 का होल ट्वाइस, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले पीरियड में आपको बताते हैं। थैंक यू।